कोमल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो होपफुली आप सबकी तैयारी अच्छे से जारी होगी। तैयारी तो अभी नहीं कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, तो फिर होपफुली आप सबके रिवीजन अच्छे से हो रहे होंगे। सो आज मैं इस वीडियो में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वाली हूँ, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स बताने वाली हूँ जो कि MPPNST में आते हैं, मतलब रेगुलर उनमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एंड इसके बाद मैं ये वीडियो के बाद मैं अपने कम्युनिटी पोस्टिंग में चैप्टर्स के अंदर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी पोस्ट करने वाली हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिनमें से रेगुलर क्वेश्चन बनते हैं। मोस्टली इस टाइम में कुछ ईयर से इनमें से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो फिर आप उसको उन टॉपिक्स को एक बार देख लीजिएगा। आप रिवीजन ही करेंगे ऑब्वियसली। तो मैं पहले केमिस्ट्री में सिर्फ फिज़िक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लाई हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को सिर्फ फिज़िक्स और केमिस्ट्री में ही दिक्कत आती है। मोस्टली फिज़िक्स और केमिस्ट्री में दिक्कत आती है, तो मैं फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के ही क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, क्वेश्चंस नहीं चैप्टर्स बताने वाली हूँ। और टॉपिक्स मैं कम्युनिटी पोस्टिंग में डाल दूँगी, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हैं, वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो कम्युनिटी पोस्टिंग से आप सब लोग देख लेना और देख के एक बार वो टॉपिक से सी थ्रू कर लेना। सो केमिस्ट्री का देखा जाए तो फिर सॉल्यूशन चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, हर साल बनते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो फिर आपको पता है सॉल्यूशन में से क्वेश्चन बनता ही है। फिर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें से भी क्वेश्चंस बनते ही हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बहुत ज़रूरी है, इलेक्ट्रोलिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें से टॉपिक्स। फिर केमिकल काइनेटिक्स में से रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर आपने वो पढ़ा तो होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी, उसको एक बार सी थ्रू कर लेना, उसका रिवीजन करके ही जाना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से थ्योरी एज वेल एज रिएक्शन वगैरह ये सब बहुत आते हैं, नॉमेनक्लेचर उसका और आइसोमेरिज्म, ये सब बॉन्डिंग वगैरह ये सब बहुत आती है। बायोमोलिक्यूल्स और अमीन्स और अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। मतलब रिसेंटली 2024, 23, 25 इन सब में आ ही रहे हैं क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं केमिकल बॉन्डिंग, मोल कॉन्सेप्ट, ये जो है ये 11th क्लास का चैप्टर्स हैं। इनमें से भी क्वेश्चन बना के दे देते हैं। ये बेसिक है, तो फिर आप ये नहीं बोल सकते कि ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। इसमें से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो केमिकल बॉन्डिंग भी अच्छे से देख लेना, मोल कॉन्सेप्ट भी अच्छे से देख लेना। उसमें बहुत मतलब उसमें से मोल ही निकालने के लिए आ जाएगा, इतना इजी। सबसे बेसिक क्वेश्चन जो केमिस्ट्री का बेस है उसमें से वो लोग क्वेश्चन दे सकते हैं, और उसमें आप बोल नहीं सकते कि वो आप आउट ऑफ सिलेबस दे दिया है। तो ये तो अच्छे से देख लेना आप। अभी मैं फ़िज़िक्स का बता देती हूँ। फ़िज़िक्स में से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से कैपेसिटर्स में से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से फराडेज लॉ, ये बहुत अच्छा, मतलब बहुत फ्रीक्वेंट इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और फिर रे ऑप्टिक्स में से आपको पता होगा ये नीट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, एम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, एज वेल एज MPPNST में भी आते ही हैं इसके क्वेश्चन। एटम्स एंड न्यूक्लियर, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। चाहे बोर मॉडल एक हो गया इसमें टॉपिक, और एक रेडियो एक्टिविटी निकालने के लिए बहुत आते हैं इसमें से क्वेश्चन। सेमीकंडक्टर में भी PN जंक्शन, लॉजिक गेट्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो आप ये सारे चैप्टर्स अच्छे से कर लेना। अगर आपने अभी आप ढूंढ रहे हैं कि मतलब लास्ट टाइम में कौन कौन से चैप्टर हैं जो रिवाइज़ करने हैं, ऑब्वियसली सारे चैप्टर्स तो नहीं हो पाएंगे। इन चैप्टर्स को ज़रूर सी थ्रू कर लेना आप एग्ज़ाम देने से पहले कुछ दिनों में। और बाकी मैं आपको टॉपिक्स की भी फ़ोटो खींच के कम्युनिटी गाइडलाइंस में, मतलब कम्युनिटी पोस्टिंग में दे दूँगी, तो आप उसमें से भी देख लीजिएगा। और बाकी होपफुली ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल रही हो, हेल्पफुल रही हो। और बाकी आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हो, डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।